बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं अभी तक। जिसने भी वो बातें नहीं पढ़ी है, लाइक सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट है हमारे पास, सेल की कुछ एक कंपोनेंट्स पढ़े हमने, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म एंड फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सेल के अंदर हमारे पास किस तरह से सब्सटेंस एंटर कर रहे हैं और किस तरह से सब्सटेंस जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है इधर से उधर सामान को लेकर जाना। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंसेस को किस तरह से इधर से उधर लेकर जाएंगे। तो फटाफट से आपने पूरी वीडियो को देखना है, नोट डाउन करना नहीं भूलना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात क्या आई हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहली बात हम क्या सीखते हैं कि सब्सटेंस कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे है जो इधर से उधर जाना चाहते हैं। लाइक आपने या हमने एक बात पढ़ी थी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत नहीं याद है तो यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो। सेल मेम्ब्रेन या फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता था, इसके अंदर हम लोग क्या कहते थे, कुछ सब्सटेंस, ठीक है, इसको बोलते थे इट इज सिलेक्टिव प्रीमेबल। मतलब क्या है, ये कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करती थी और उनको अंदर जाने देती थी और कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट कर कर वो बाहर कर देती थी। तो ही हम इसको क्या बोलते थे, सिलेक्टिव प्रीमेबल। क्या बोलते थे इसको, सिलेक्टिव प्रीमेबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव प्रीमेबल है, मतलब वो किन किन सब्सटेंसेस को ऐड अप होने देती है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या देखा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो ऐड अप होने देती है विटामिन को, क्योंकि न्यूट्रिएंट है ये, सोल्ट्स को, कोई भी हमारे जो सोल्ट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर को, ऑक्सीजन को, ठीक है, बेसिकली इन चीजों को, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं या जो भी हमारे लाइफ को जीने के लिए हमारे पास एसेंशियल चीज है, उन सबको सेल्स के अंदर एंटर करने देती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने यही सीखनी है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों को अपने अंदर एंटर करने देती है। तो वो क्या आ गया, विटामिन, सोल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, फूड। ऐसे हमारे पास हार्मोन्स होते हैं और कई सारी चीजें होती है, पर बेसिकली ये वाली चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात, इन चीजों को हमारी सेल मेम्ब्रेन अंदर आने देती है। दूसरी चीज आती है, फिर ये किन चीजों को रिमूव करते हैं। इन चीजों को तो ये ऐड कर लेती है, रिमूव ये किसको करती है, CO2। सबसे मेन ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर है उनको निकाल देती है, क्योंकि वी डोंट नीड CO2। फिर आता है जो भी नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीशन होता है, मतलब जो आप लोग लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एक एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन प्रोसेस का मतलब क्या है, जो भी अनवांटेड फूड है, ठीक है, पहले हम लोग फूड का यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो भी अनवांटेड फूड है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो उसको हम लोग प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट होता है वो जो है वो निकल जाता है। तो अब बात आई, कईयों को एंटर करवाना है और कईयों को रिमूव करवाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस किस मेथड से हो सकती है, एक सेल मेम्ब्रेन की वजह से। तो हम कहते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट करने के भी दो मेथड होते हैं। पहले मेथड का मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक को बोलते हैं हमारे पास पहले नाम आ गया एक्टिव, दूसरा नाम आता है पैसिव। ठीक है, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। पहले का नाम क्या आ गया हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरे का नाम क्या आता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी इसकी हेल्प करती है। एनर्जी क्या करती है, जो भी चीजें बहुत जल्दी से मूव कर सकती है उसको फटाफट से सेल मेम्ब्रेन से क्या कर देती है, फटाफट से एनर्जी लगाती है और एनर्जी लगाकर उनको बाहर निकाल देती है। तो जैसे हमारे पास फूड है, ठीक है, बेसिकली फूड, वाटर, इन सब के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव, जो कि बहुत एक फास्ट प्रोसेस है। जो कि पैसिव है वो बहुत स्लो प्रोसेस है।
ठीक है। तो पैसिव को हम लोग अच्छे से देख भी सकते हैं, एक्टिव तो इतनी फास्ट प्रोसेस है हमें पता भी नहीं चलेगा, मिली टू मिली सेकेंड्स के अंदर एक्टिव जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव के अंदर हमें मेन बात यही पढ़नी है कि ये बहुत एक फास्ट प्रोसेस है, हमारा ग्लूकोज है, हमारा एमिनो एसिड है, मतलब हमारे फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उनको ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से फटाफट से एंटर करवा देता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी की हेल्प मिलती है हमें, जबकि पैसिव में एनर्जी की हेल्प नहीं मिलती। विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी कोई भी एनर्जी इसके अंदर हेल्प नहीं करती है, फिर भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन स्लो प्रोसेस है, तो उसके बारे में हमें और पढ़ना पड़ेगा। तो और पढ़ने का मतलब क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक का नाम होता है डिफ्यूजन और दूसरे का नाम होता है हमारे पास ओस्मोसिस। ठीक है, कितने नाम है हमारे पास पैसिव के अंदर, पैसिव के भी 2 टाइप्स हो गए। पहले का नाम आ गया डिफ्यूजन और दूसरे का नाम आ गया हमारे पास ओस्मोसिस। अब बात आती है डिफ्यूजन या ओस्मोसिस क्या है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरे डिफ्यूजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो हमारे पास ऑस्मोसिस की होने वाली है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे पास इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहली बात आई, हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूजन है। अब इस बात के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। पहली बात, सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या था, जो इलास्टिक होगा, थिन होगा, सेमी प्रीमेबल होगा, उन सबको हम क्या बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन को समझने के लिए आप एक सिंपल सी एक्टिविटी अपने घर में परफॉर्म करेंगे और फिर बताएंगे कमेंट में कि किस किस ने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। आपने जस्ट क्या करना है, एक वाटर बॉटल या फिर हम एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, शीशे का ग्लास होता है, उसको हमने ले लिया। अब क्या किया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया, मतलब 3/4 हमने उसमें पानी डाला। अब क्या किया हमने, हमारे पास इंक होती है, उस इंक की कुछ एक ड्रॉप्स हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। तो थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं, उसको रख दिया हमने। थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर, वो जो इंक के ड्रॉप्स थे वो अपने आप से पूरे के पूरे पानी में क्या हो जाते हैं, पूरा पानी को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो वो किस वजह से हुआ, अगर हम अपने उसी टाइम पे, ये एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है, कई चीजों में हमारे पास अप्लाई होता है, तो आप अपने घर में किसी भी चीज को लेकर वो अप्लाई करके देख सकते हो। अब दिमाग क्या लगाना पड़ा हमें कि वो क्या प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से जो हमारा इंक है वो पूरे के पूरे पानी, हमने तो ऐसे ऐसे करके शेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने तो जस्ट उसको रख दिया। तो क्या देखा हमने, उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जो प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है। यस, वो प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, हर मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी होती है हमारे पास फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने की। मॉलिक्यूल्स के पास टेंडेंसी होती है कहां से कहां जाने की, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो कितना अमाउंट का है। हर के अंदर टेंडेंसी है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाने की। ठीक है, अभी आपको कोई भी कहते हैं ना, हमारे पास 50% वाले को 100 पे लाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लोअर से हाइयर पर लेके जाना है। जबकि हाइयर से लोअर लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 100% जिसके भी मार्क्स आते हैं उसको आपने जस्ट क्या करना है, आपने 3 इडियट्स देखी भी होती है, कई बॉयज के लिए वो क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ कॉमिक्स डाल दी, पबजी गेम डाल दिया, कुछ भी हमारे पास इस तरह से हम लोग इंटरेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि वो 100 से सीधा किस पे आ जाएगा, 50 पे। मतलब हाइयर से लोअर लाना बहुत इजी टास्क है, बट लोअर से हाइयर लेकर जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चाहिए होता है, जबकि हाइयर टू लोअर के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पानी है, पानी आपने ऊपर छत पे बहुत सारा इकट्ठा करके उसको थोड़ा सा अपने गैप छोड़ दिया, तो वहां से सारा पानी अपने आप क्या होता है, नीचे चल जाता है। पर ग्राउंड में जो पानी है वो अपने आप ऊपर नहीं जाता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वाटर पंप या कुछ भी ऐसा मोटर लगानी पड़ती है। तो सेम कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स
हायर कंसंट्रेशन से किस में चले जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। तो इंक जो हमने डाली उस टाइम पे इंक के अंदर हायर कंसंट्रेशन थी और वो क्या हुआ, पूरे पानी में चली गई, क्योंकि वो किस में जाना चाहती थी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम एग्जाम्पल हमारे पास होता है, लाइक अगर आप कोई भी अच्छा सा परफ्यूम कोई लेकर आता है या अगरबत्ती हम घर में चलाते हैं, हमारा एक मंदिर है माना एक कॉर्नर में, हमने वहां पर अगरबत्ती जला दी, तो क्या होता है कुछ एक टाइम बाद पूरे के पूरे घर में, पूरे के पूरे घर में उसकी क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई भी अच्छा परफ्यूम कोई लगाता है तो क्या होता है, मान लो उसने घर के एक कॉर्नर में लगाया, तो अगर वो अच्छा है तो वो पूरे के पूरे घर में उसकी क्या हो जाती है, स्मेल जो है वो स्प्रेड हो जाती है। तो उसका रीजन भी क्या है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हर स्टेट में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। पर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैसेस में, फिर होता है लिक्विड। पानी अगर मैं यहाँ पे गिरा दूं तो यूं तो नहीं यहीं पड़ा रहेगा, थोड़े टाइम बाद पानी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ऐसे ही केस किसके अंदर होता है, हमारे पास सॉलिड में। लाइक हम लोग चौक लेते हैं, चौक से कुछ लिख देते हैं, तो कुछ एक टाइम बाद वो चौक से लिखा हुआ अपने आप डल होता जाता है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। तो सेम कहानी इसमें आ गई, पहले गैसेस, फिर लिक्विड एंड फिर हमारे पास किसमें हो जाता है, सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो डिफ्यूजन इस तरह से हमारे पास वेरी करती है, सबसे पहले गैसेस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ये कहानी तो थी हमारे पास डिफ्यूजन होता क्या है। अब हम बेसिकली क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारे सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस किस तरह से होती है। तो अभी सबको पता है कि हमारे जो बॉडी के लिए एसेंशियल क्या है, ऑक्सीजन। पर हमारे सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती है तो CO2 फॉर्म हो जाती है अपने आप, है ना। ये सेल के अंदर क्या है हमारे पास, जब सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम सेल परफॉर्म कर रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेलुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी कर रहा है सेल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, इसके अंदर CO2 बन रहा है। CO2 की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जबकि बाहर वाले एनवायरनमेंट में CO2 की कंसेंट्रेशन कम है। बाहर ज्यादा क्या है, O2, क्योंकि O2 प्लांट्स की वजह से बाहर ज्यादा है। तो अब हमारे पास प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करती है, सेल के अंदर जो CO2 है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू चीजें कहाँ पे चली जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, ज्यादा से कहाँ पे आ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में। जैसे ही सेल को ऑक्सीजन मिल गई, सेल के सारे काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। सेल ने रेस्पिरेशन कर दी, न्यूट्रिशन कर दिया। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी ऑब्टेन कब होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हेल्प से सेल के अंदर आया, फूड मिला, और फूड और ऑक्सीजन ने मिलकर हमें क्या दे दी, एनर्जी दे दी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये प्रोसेस पूरी क्या थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मेन अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या करती है, सबसे पहली बात ये क्या कर देगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये तो हमने जनरली हमारे बारे में बात कर ली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, सबके अंदर किस प्रोसेस की वजह से हो रही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। सेकेंड काम ये क्या करता है, सब्सटेंस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेता है। जब तक हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में काम होता रहेगा, जब तक वो दोनों क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, सब्सटेंस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब्सटेंस जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इन सेल विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। फ्लावर की फ्रेग्रेंस आ जाती है हमारे पास, वो भी किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, तो कोई भी स्मेल जो है अगर वो स्प्रेड हो रही है तो उसका एक रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन। फोर्थ आता है हमारे पास
जो भी ट्रांसपीरेशन होता है मतलब वाटर का लॉस होता है वो भी किसकी वजह से होता है, हमारे डिफ्यूजन, क्योंकि वाटर अगर ज्यादा हो जाएगा वो हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा तो हमारे पास डिफ्यूजन हो जाएगा। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाया जाता है। अगली जो प्रोसेस है वो हमारे पास होती है ऑस्मोसिस। उसको पढ़ने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।